सूत्र मुजरा के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। वही उनकी वोकैबुलरी है, वही शब्दकोश है। जालीदार टोपी, नमाजवादी, समाजवादी, शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजग रोजगार नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री जी, बिहार के किसी गांव में आप चले जाते, थोड़ा वेश बदल के, मोदी जी समझ करके लोग लिहाज कर लेंगे। पूछते कि नौकरी का एजेंडा बिहार में कौन लाया। यकीन मानिए प्रधानमंत्री जी, देश बदल के जाते तो बच्चा बच्चा कहता तेजस्वी यादव। आप तो 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के वादे पे आए, अब मंदिर मस्जिद की साइज बताते नहीं आए। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के वादे पे आया व्यक्ति 11 वर्षों के बाद 20 लाख का हिसाब नहीं दे रहा। और जो युवा 2020 में जिसने कहा कि पहली कलम से 10 लाख नौकरी, सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनने दी गई, अब तो उस चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। लेकिन जब नीतीश जी की पार्टी को खत्म करने की आपकी पार्टी साजिश कर रही थी, तो इसी युवा ने एक ही शर्त रखी थी नीतीश जी से। 2 शर्तें हैं, एक नौकरी में फ्री आना चाहिए, दूसरा जातिगत सर्वेक्षण कराना। दोनों चीजें होती हैं। 17 महीने की अल्पायु में, अल्पायु की सरकार में 5.5 लाख नौकरियां और 3,75,000 प्रक्रिया धीरे की गई, यानी अंडर प्रोसेस की गई। प्रधानमंत्री जी ये झूठ वाजिब नहीं था। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या बिहार चुनाव हार जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे? हमारी आपसे अपेक्षा होगी कि बिहार को लेकर के ईमानदारी का शब्द आपकी जुबान से निकले। एक और चीज मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी आजकल बिहार आते हैं तो नीला पट्टा, जो स्वाभिमान का हमारा प्रतीक है, जय भीम, वो आह्वान संविधान का। तो प्रधानमंत्री जी पटका यहाँ रहे, दिल में ना रहे। अम्बेडकर साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण तो हो, अम्बेडकर साहब को आत्मसात ना करें। जातिगत जनगणना पर आपका उपहास हमने सुना है, आरक्षण को लेकर आपका उपहास सुना है, आपके गोलवलकर साहब का काला अध्याय सबके समक्ष है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने गांव-गांव पहुंचाया। और कमाल है प्रधानमंत्री जी, वो जो नीला पट्टा प्रतीक है संविधानवाद का, बहुजन शासी का, वो हवाई जहाज में बंगाल जाते ही आप उतार देते। ये नहीं होना चाहिए ना, ये तो बेईमानी है। एक तो बिहार से बेईमानी, बिहार के युवाओं की आकांक्षाओं से बेईमानी। आज आपको पता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने नौकरी की एक लंबी लकीर खींच दी है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक लंबी लकीर खींच दी है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, बढ़ोतरी को लेकर के एक लंबी लकीर खींच दी है, युवाओं के संबल के लिए, ताकि उनको कम से कम मुश्किल हो परीक्षा के फॉर्म भरने में, एक दूसरे के जाने आने में। तो आपको मिथ्या भाषण नहीं देना चाहिए। स्वीकार करिए कि आप एक युवा नेता और महागठबंधन के इशारे को समझ रहे हैं और कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि 200 यूनिट बिजली और हम 125 देंगे। 125 की कहानी क्या है, वो हमारे मित्र बता रहे थे, शक्ति जी, सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो वो सारी चीजें आपसे अपेक्षा है, आपने जो बोला उसमें मिथ्या वचन, गुजरात की तुलना में बिहार के लिए मूंगफली के बराबर कोशिश नहीं। और तीसरा, ऐतिहासिक तथ्यों को, खास करके नौकरी के सवाल पर तेजस्वी यादव के कॉन्ट्रीब्यूशन, एक युवा
जिसने आपकी पॉलिटिकल पिच बदल के रख दी, उसकी बातों को उपहास उड़ाना। अब आप कुछ मुद्दे बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इन चीजों पर चुप रह गए। आपको एक घटना बताता हूँ, दुर्दांत घटना होगी बंगाल में। प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग की राजा महाराजा है, एक एक पैसा चाहे 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, वो स्टेट एक्सचेंजर का पैसा, उसमें हमारा आपका गरीब किसान मजदूर, प्रोफेशनल, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील सबकी पाई है। उस पाई और उस खजाने के महाराज नहीं है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अब ये शब्दावली बंद करें और आग्रह होगा कि बिहार को चलती हुई योजनाओं को रैपर मत बदलिए। जो योजनाएं ऑलरेडी है उसका रैपर बदल दे। जो बजट में घोषणाएं हो गई उसको रैपर बदल दे। और बिहार को इस तरह के बेईमान इरादों की जरूरत नहीं। मैं एक आग्रह आपके माध्यम से करूंगा, हमारे दल का किसी राज्य से कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी निवेश का जो स्तर, औद्योगिक क्षेत्र की जो प्रबलता, पूंजी का निवेश और इन्वेस्टर्स मीट का जो आयाम गुजरात के लिए है वो बिहार के लिए है। आप आते हैं और बिहार को उठाते हैं, पूंजी गुजरात में और मजदूर श्रमिक बिहार से जाए, उसके लिए आप भी ग्रेड ट्रेन देते हो। क्यों बिहार वासियों, तुम्हारी हैसियत यही है, तुम मजदूर बन के हमारे गुजरात आओ। ये परंपरा बदलनी होगी। अब बिहार चाहता है कि गुजरात से मजदूर आए, पूंजी का निवेश हो बिहार में। इस रवायत को बदले बिना आप जो कुछ भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप भाजपा के प्रचार मंत्री लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री कतई नहीं है। तीसरी चीज, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी